हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आया हूं मैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल ही बदल जाएगी और आपके जो बड़े बड़े लॉसेस होते हैं वो कंट्रोल में आना स्टार्ट होगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ से बन जाओगे इस वीडियो के बाद। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अभी HL में ड्रॉ करके रखी है एग्जाम्पल दिखाने के लिए आपको। आप किसी भी इसमें इसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल को आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से। इसके पहले कुछ रूल है, तो उस रूल को हम लोग जान लेते हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी कि हमें क्यों बड़े लॉसेस होते हैं और हम लोगों का स्टॉप लॉस क्यों बार बार हिट होता है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर मैंने HL का चार्ट निकाला है। तो यह सब कुछ क्या है मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। इस ड्राइंग को मैं अभी हटा देता हूँ, इंडिकेटर को भी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। शुरुआत से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कोई भी एक चार्ट लगा लेना है, कोई भी एक चार्ट लगा लो। जैसे मैंने HL का लगाया है। HL में कोई भी टाइम फ्रेम हमको मतलब कहीं से भी हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं इसे, और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक तो इंडिकेटर जो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA को हम लोग लगा लेते हैं। एक EMA हमें लगाना है सिर्फ, ठीक है। और इस EMA की सेटिंग हमें करनी है 25 डे की, ठीक है। 25 डे का EMA हमें लगाना है। मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बोल्ड में ये दिखे, ठीक है। अभी दिख रहा होगा बोल्ड में। तो हमने इसे लगा लिया है। और दूसरी चीज हम यूज करेंगे इंडिकेटर, हम इतना ही यूज करेंगे, एक ही इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है। और इसका जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टाइम फ्रेम हमें रखना है वो 15 मिनट में हमें टाइम फ्रेम रखना है। 15 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम रखेंगे कैंडलस्टिक में। 5 मिनट का भी नहीं और 30 मिनट का भी हमें टाइम फ्रेम नहीं रखना है। 15 मिनट का हमें टाइम फ्रेम यहाँ पर रखना है। अब दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि हम लोगों को फाइंड करना है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको बेस्ट रिजल्ट देगी बाइंग के साइड में। सेलिंग के लिए मैं इसे प्रेफर नहीं बोलूंगा करने के लिए, पर आप इसमें बाइंग के साइड में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे ये HL का चार्ट है, पिछले दिनों इसमें बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम चला, तो इस तरीके के स्टॉक में आपको बड़े बड़े मूव्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, अभी हमें क्या देखना है कि कोई स्टॉक जो है हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रहा हो, ठीक है। इस तरीके से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा हो। अभी बुलिश है स्टॉक, ये कैसे पता चलेगा। एक बार मैं इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ और आपको चार्ट को क्लोजली दिखाता हूँ कि इसमें इस तरीके से बड़ी मूवमेंट आती है, ठीक है। नीचे से ऊपर में बड़ी मूवमेंट आती है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगी और आप लोग देखोगे कि यहाँ पर फिर एक बड़ी मूवमेंट आई, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट आई, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट आई और फिर बाद में एक बड़ी मूवमेंट आई। इस तरीके के स्टॉक्स में हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है। इससे क्या होगा, आप लोगों को स्टॉक्स को फाइंड करना पड़ेगा। मतलब आप लोग क्या करोगे, खुद ब खुद एनालिसिस करोगे और इस तरीके के स्टॉक्स को हमें चुन के निकालना है अलग से, ठीक है। और आपका इससे क्या एक फायदा होगा कि आपका रैंडम ट्रेडिंग जो था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी रैंडम ट्रेडिंग से ही लॉस बहुत सारा हो रहा है। तो रैंडम ट्रेडिंग यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक उठाकर ऊपर नीचे आप लोग कुछ भी बाय सेल नहीं करोगे। एक सिस्टमेटिक वे होगा आपकी ट्रेडिंग में, तो इससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेहतरीन होती चली जाएगी। और आप लोग जो है SL प्रॉपर SL के साथ और स्टॉप लॉस के मतलब स्टॉप लॉस के साथ आप लोग काम करना सीख जाओगे। और ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेडिंग, ये दो चीज आपकी अगर छूट गई और SL अगर प्लानिंग हो गई, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसे किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो दूसरा जो है, हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। इस EMA का हमें बाद में यूज होगा। हम लोग क्या करते हैं कि पहले फिबो ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिबो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। फिबो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये अवेलेबल होता है।
अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मेरे पास में एक बॉटम क्रिएट हुआ है और ये मूवमेंट मेरे पास में आ गई है, ठीक है। ये जो देख रहे हो, ये बॉटम क्रिएट हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न बना और ये सडन मूवमेंट यहाँ पर हुई। ये मूवमेंट होने के बाद में ये मेरे इसमें आया, लिस्ट में आया कि इसने बहुत बड़ा मूवमेंट कर दिया, तब मैंने जाके इसे देखा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर पहले ही मूवमेंट होने वाला होता है, अगर मुझे पता होता तो मैं नीचे से ही इसे बाय कर लेता। वैसे भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको मूविंग एवरेज बता रहा हूँ, वो मूविंग एवरेज आपको यहाँ नीचे भी ट्रेड दे देगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, इसके बारे में आपको बाद में मैं बताता हूँ, पहले हम लोग बाय प्रोसेस चलते हैं। तो ये मूवमेंट मेरे पास में आ गई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, बॉटम से लेकर फिबो ड्रॉ करना है टॉप तक, ठीक है। तब तक हमें वेट करना है जब तक हमें बॉटम और टॉप नहीं मिल जाता, ठीक है। बॉटम और टॉप नहीं मिल जाता तब तक हमें वेट करना है। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पर कहीं एंट्री एग्जिट में आपका लॉस नहीं होगा, अब तक आपने कोई ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट किया कि मेरे रडार में ये आ गया शेयर, ठीक है। और अभी ये गिरना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये गिरना स्टार्ट हुआ है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये कहाँ तक गिर सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है वो मैं ड्रॉ कर लूंगा। फिबो को बॉटम से लेकर टॉप तक इसे लेकर जाना है, ठीक है। हमारे पास में ये बॉटम था और टॉप था, यहाँ पर एक बॉटम था और ये टॉप बना, तो मैंने इसे बॉटम से लेकर टॉप तक खींच लिया, ठीक है। अब मेरे पास में एक रेंज निकल कर आई, रेंज को मैं क्लोजली दिखाता हूँ आपको। रेंज मेरे पास निकल कर आई ये 50% की और 61% की, मतलब 60% की, आप लोग यहाँ पर देखो। तो ये निकल कर आई मेरे पास रेंज। तो इसमें क्या करना है मुझे, ये दोनों जो रेंज है, ये इसे मैं बोलता हूँ गोल्डन एरिया, गोल्डन रेंज, ठीक है। गोल्डन रेंज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल लाइन करके, ट्रेंड लाइन जहाँ पर खींचते हैं ना, अपन नीचे पैरेलल चैनल करके एक आता है, तो उसको क्या करना है, हमें यहाँ पर 50% से लेकर एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचनी है और यहाँ पर जाकर क्लिक करके नीचे उसे ड्रैग कर लेना है 60% तक। तो ये मेरे पास आ गया मेरा गोल्डन एरिया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास गोल्डन एरिया। अब मुझे फिबो का कोई काम नहीं है, मैं फिबो को कर दूंगा डिलीट, ठीक है। फिबो को जैसे ही डिलीट करूंगा, अब ये स्टॉक गिर रहा है मान लीजिए, ठीक है, नीचे ये स्टॉक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ईएमए लगा लूंगा, जो कि है 25 डे ईएमए, ठीक है, 25 डे ईएमए। अब मेरा काम क्या है कि मेरा काम इसमें वेट करना है। ये मैंने ड्राइंग करके सब कुछ करके लगा लिया। अब मैं इसे देखूंगा कि ये बॉटम तक यहाँ तक आ सकता है। अब कुछ लोग जो है वो बिल्कुल 50% पे आने के बाद कर लूं क्या बाय, फिर बीच में आने के बाद कर लूं क्या, नीचे आ गया इसमें कर लूं क्या, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको वेट करना है, ये अगर ईएमए के नीचे है तो ये यहाँ पर ऐसे अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो आपको बस वेट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये गोल्डन एरिया के भी नीचे जा सकता है या फिर गोल्डन एरिया से भी ऊपर घूम सकता है, ठीक है, 50% से। तो आपको बस वेट करना है। आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, अब वो बात आती है, ठीक है। इसने एग्जैक्ट हमारे गोल्डन एरिया के पास आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब हम ट्रेड कब करेंगे, जब ये हमारे ईएमए को क्रॉस करेगी, ठीक है, ईएमए को क्रॉस करेगी। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम अगर लगा लोगे यहाँ नीचे, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम सेलिंग के साइड में ड्राई हो चुका है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, मतलब सेलिंग का जो सिनारियो था वो खत्म हो चुका है अभी, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा ट्रेड कहाँ पर बनेगा, हम लोग यहाँ पर इस एरिया में मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल अगर क्लोज कर दी और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है एक दो कैंडल, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारी बाइंग इस एरिया में, इस एरिया में कहीं पर है, और उसके प्रीवियस लो का जो स्विंग होगा, मतलब इस केस में यहाँ पर प्रीवियस लो का स्विंग है, इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे थोड़ा नीचे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा ट्रेड। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पर बाइंग हो गया मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये मेरा स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस हो गया। इसके लिए एक और स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक इंडिकेटर आता है यहाँ पर लक्स अल्गो का, वो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट, यहाँ का स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया और ये ट्रेड में मैं
यहाँ पर बाय करके इसे लेकर गया डे एंडिंग तक। यहाँ पर ये नीचे आया, देखो ये यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में नीचे आया है फिर से, पर एसएल नहीं गया हमारा, ये स्विंग लो उसने नहीं निकाला नीचे की तरफ, ठीक है, वरना हमारा एसएल यहाँ पर जाता, ठीक है, एसएल उसी के लिए लगाया हमने, फिर से ऊपर आ गया और ये बड़ी मूवमेंट इसने कर दी। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर लेते हैं, अगर वो फेवरेबल होगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर कितना रिस्क था, हम लोगों का यहाँ पर था रिस्क, ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, रिस्क था हमारा 0.76%, और हमें जो डे एंडिंग में टारगेट मिला क्लोजिंग बेसिस पर वो मिला 1.85%, मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2.42, मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पर मिल गया। और इस स्ट्रेटेजी में आप अगर स्विंग भी ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगाकर इसे होल्डिंग में भी डाल सकते हो। देख सकते हो आपको इतना बड़ा नेक्स्ट दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता रहा और 1:11 तक का टारगेट मिला स्विंग ट्रेड में, ठीक है। स्विंग ट्रेड किसे बोलते हैं, जो एक हफ्ते से आसपास हम लोग इसमें रखते हैं, तो इसे स्विंग ट्रेड बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेड में भी ये काम करती है स्ट्रेटेजी, और इंट्राडे में भी काम करती है, ठीक है। पर हम लोग क्या मानते हैं कि इसे हम लोगों ने इंट्राडे में ही निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री की, स्टॉप लॉस रखा और इसे इंट्राडे में यहाँ पर हाई पर निकाल दिया, मतलब 50 रुपीज के प्रॉफिट में हमने निकाल दिया, उसके बदले में 20 रुपीज का एसएल था हमारा, ठीक है। तो मोर देन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिल गया। अब फिर से सेकंड डे में क्या हुआ, देखो सेकंड डे में क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में है स्टॉक, ठीक है। अभी ये रिट्रेसमेंट में आया था, अप ट्रेंड का स्टॉक है, रिट्रेसमेंट में आया था, तो ये ऊपर और जा सकता है, ठीक है, प्रीवियस हाई तक ये जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे में भी आप लोग देखोगे अगर, तो 28 को यहाँ पर आपको ये ओपन हुआ, ये ओपनिंग कैंडल है, ये धीरे धीरे करके नीचे यहाँ पर आया, हम लोग इसे सेल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखनी। तो अगर ये नीचे आया और ये गिर भी जाता नीचे, ठीक है, यहाँ तक भी गिर जाता, फिर ये अगर ऊपर जाता ना मूविंग एवरेज को कट करके, तो फिर से मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। इस केस में क्या हुआ है, ये नीचे आया, उसने ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दी। अब मेरे पास क्या है कि एंट्री के लिए पॉइंट है, यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा, और एसएल रखने के लिए भी मेरे पास जगह है, ये स्विंग लो क्या हो जाएगा, मेरा एसएल हो जाएगा। इस तरीके से अगर ट्रेड को प्लान करोगे तो बहुत छोटा एसएल और बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं। इंट्राडे में आप लोग देख सकते हो ने कितनी बड़ी मूवमेंट कर दी, ये पूरा दिन का क्लोजिंग यहाँ पर आपको 1:5 का इंट्राडे में आपको प्रॉफिट मिला। तो ये मतलब एसएल जाएगा आपका 10-20 रुपए का, और टारगेट आपको 50-60-40-100 रुपए तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। मिनिमम आपको 1:2 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है, तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। चलिए कोई दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, रैंडम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, टाटा इन्वेस्ट, टाटा एलएक्सी, टाटा कंज्यूमर, लिक्विड स्टॉक्स कौन सा है जिसमें बड़े स्विंग बनते हैं, उस तरीके से हम लोग स्टॉक देखेंगे। चलो ये कौन सा है, एचडीएफसी, ये ले लो। ये प्रीवियस जो मेरा एनालिसिस है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर का भी कोई काम नहीं है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर इसे करंट सिचुएशन में ही देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, आपको पता है 15 मिनट कैंडल लगाना है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरीके से डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर जाता है, इतने बड़े बड़े ये स्विंग बना रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े स्विंग बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे कि हाँ हमें इसे करना है, बाय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग करंटली देख सकते हो, मैं मार्केट सिचुएशन में बैक टेस्टिंग नहीं करके दिखा रहा हूँ, फॉरवर्ड में क्या हो सकता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मेरा पहला काम होगा फीबो को ड्रॉ करना, ठीक है। तो फीबो को क्या करूंगा, मेरे पास बॉटम है, यहाँ तक का बॉटम है, और ये मेरे पास अभी टॉप है, और स्टॉक जो है वो अभी बीच में ही घूम रहा है। तो हमारी गोल्डन रेंज कहाँ पर निकल कर आती है देखते हैं हम लोग, 50 और 60% के बीच में हम लोग ये गोल्डन रेंज निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये फीबो को डिलीट कर देंगे। फीबो को डिलीट करने के बाद हम लोग मूविंग एवरेज को अनहाइड कर देंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज को अनहाइड कर देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में अभी क्या हो गया, अभी मेरे पास में गोल्डन रेंज है और मेरे पास में अभी मूविंग एवरेज का
जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला इंडिकेटर भी है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करता है बेसिक। तो आप लोग देख पाओगे कि एक बार इसने ये मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ इसने पुल बैक दिया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट पुल बैक था उसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। इस स्टॉक में न्यूज थी इसलिए इसमें ट्रेड इस तरीके का बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो बोलता है एनालिसिस वो इसके ऊपर बाय और यहाँ का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पर मैंने रखा स्टॉप लॉस और मेरा 25 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। सेम डे में नहीं हुआ है, सेम डे में नहीं हुआ है, यहाँ का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है सेम। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो सेम डे पे हिट नहीं हुआ है। सेम डे पे स्टॉप लॉस भी नहीं गया और टारगेट भी नहीं मिला। 1:2 का देखेंगे तो मेरा टारगेट भी मुझे नहीं मिला इस ट्रेड, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो कि 6 तारीख को यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला था। ये नीचे आया, ऊपर क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली और ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ही मेरे घूम रहा है। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे मुझे यहाँ पर निकलने का मौका इसने दे दिया। ये एंडिंग हो गई, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, स्टॉप लॉस नहीं मिला, मैं इसको जहां पर हूँ वहां पर निकाल दूंगा, ठीक है। टारगेट भी नहीं मिला, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। आपको इंट्राडे में ट्रेड को कट कर देना है, ओवरनाइट उसे लेकर नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव में था तो ये गैप डाउन भी खुल जाए यहाँ तक, ठीक है। तो ओवरनाइट हमें इसे तब लेकर जाना है जब ये हमारा 1:2 के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा हो, ठीक है। तभी इसे ओवरनाइट लेकर जाना है। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल इस तरीके से हो गया और यही वीडियो को आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई कर दिया आपने ट्रेडिंग में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन इस बात की गारंटी कि इस सेटअप से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल 100% गारंटी, ठीक है। तो ये हो सकता है, क्यों हो सकता है इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। क्यों हो सकता है, ये स्टॉक है अप ट्रेंड में, ये जब जब भी नीचे गिरेगा ना इसमें क्या होगा, हेवीली बाइंग आएगा, ठीक है। ये पैटर्न हर अप ट्रेंड में चलता है और आप यही पैटर्न हर अप ट्रेंड के स्टॉक में देखोगे। मैं आपको अप ट्रेंड का स्टॉक दिखा देता हूँ, रिलायंस का। आप लोग देखो यहाँ पर रिलायंस के स्टॉक में किस तरीके से ये काम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो रिलायंस में एक बाइंग चली, यहाँ पर रिलायंस होल्ड किया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हमारे ये गिर रहा था यहाँ से, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, फिबो को लगा लिया यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक। ये हमारे गोल्डन एरिया में आया। गोल्डन एरिया कौन सा हो गया, ये हमारा गोल्डन एरिया हो गया, ये आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद क्या किया इसने, गोल्डन एरिया के बाद इसने किस तरीके से ट्रेड किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेड जो है वो यहाँ पर मिला, ये नीचे का स्टॉप लॉस 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं निकाल के बताता हूँ आपको, ठीक है। ये एंट्री मेरी यहाँ पर हुई, ये मेरा स्विंग लो के नीचे का स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे यहाँ ऊपर तक का मिला इंट्राडे में ही। तो मेरा 1:1.89 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 15 रुपए के प्रॉफिट के सामने 30 रुपए का, 15 रुपए के लॉस के सामने 30 रुपए का प्रॉफिट, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। और एक ट्रेड मुझे कहाँ पर मिला, सिर्फ बाय करना है हमें, अब ट्रेंड वाले स्टॉक को पकड़ना है, स्विंग लो के नीचे बाय करना है। यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला और ये हमें ट्रेड कहाँ तक मिल गया, ये क्लोजिंग है मेरी, ठीक है। 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। अगले दिन ये स्टॉक बुलिश में ही खुला। तो अभी इसमें रिट्रेसमेंट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक दो ट्रेड तो यहाँ पर मिल गए हमें और हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें बड़ा ट्रेंड देखते हैं। अभी ये देखो किस तरीके से बड़ा ट्रेंड हमें अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बॉटम बना है और ये टॉप से नीचे गिर रहा है, ये किस तरीके से नीचे गिर रहा है, ठीक है। नीचे गिर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फीबो उठा लेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक फीबो को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? नीचे से लेकर ऊपर तक फीबो, इस एरिया में भी ट्रेड बन रहा था, आप लोग ध्यान से देखो, इस एरिया में भी ट्रेड बन सकता था, ठीक है। तो आप लोग देख कर चलना इसमें से किस कहाँ पर ट्रेड बन रहा है। तो ये मैं बड़े अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा हो गया गोल्डन एरिया, ये गोल्डन एरिया,
आया कि नहीं आया स्टॉक, आप लोग देखो बताओ मुझे। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रिलायंस में। रिलायंस सबसे बेस्ट बेस्ट है इसमें ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबो को अभी गोल्डन एरिया निकालने के बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस और टारगेट इस तरीके से रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं निकालूंगा अभी, ये सेम डे में नहीं हुआ, ठीक है। ये 27 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये कुछ नहीं हुआ, नीचे ही था। अचानक से क्या हुआ, गैप अप खुल गया यहाँ पर, और 28 तारीख को गैप अप खुलते ही साथ इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकला, ठीक है, ऊपर की तरफ निकला। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका हाई क्रॉस किया, मैं यहाँ पर टारगेट लगा लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, और इसको मैंने क्या किया, होल्ड किया। तो मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मैक्सिमम 1:1.37। और अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो प्रीवियस कैंडल का लो आप लोग क्या कर लो, स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही खुला है, तो इसके ऊपर ही रह सकता है ये स्टॉक, ठीक है। रिलायंस जैसा स्टॉक बहुत बड़ी मूवमेंट देता है। अब स्विंग देखो इसका, कितना बड़ा स्विंग है। इसको आप लोग होल्डिंग में डालोगे कि नहीं डालोगे, इसको आप लोग होल्डिंग में डालोगे या नहीं डालोगे, कितना बड़ा प्रॉफिट दिया। स्विंग ट्रेड में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, 1:9 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आप, मेरा कहने का यह है कि आप अगर ट्रेडिंग को इस तरीके से प्लान करोगे और स्टॉप लॉस को छोटा और टारगेट को बड़ा लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलने के कारण आपको अगर किसी दिन कंटिन्यूसली लॉस भी होता है, 2-3 दिन कंटिन्यूसली लॉस भी होता है, पर आपको वो लॉस कुछ लगने नहीं वाला इतना, क्योंकि इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पहले आप लोगों ने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ले लिए। तो आपको 10-12 रुपए का स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं ट्रेडिंग को, कौन से भी स्टॉक में जिसमें बड़े बड़े मूवमेंट बन रहे। अब देखो ये इस तरीके के, इसमें ये कोई काम का नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस बहुत है, ठीक है। इस तरीके के कैंडल में आप कहाँ पर, यहाँ पर एंट्री लोगे, फिर सेल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक में ट्रेड नहीं करना। फिर भी यहाँ पर एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, आपको दिख जाएगा ट्रेड, ये स्विंग लो बन रहा है, ये स्विंग हाई बन रहा है, ठीक है। ये स्विंग लो स्विंग हाई, इस पर मैंने ड्रॉ कर दिया गोल्डन रेंज, ये गोल्डन रेंज हमारा आ गया, और डिलीट कर दिया मैंने फिबो को, ठीक है। गोल्डन रेंज के पास आ गया ये, ठीक है, बहुत पास आ गया गोल्डन रेंज के, ये नीचे भी आ सकता है। पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर देखोगे यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया होता, मेरा एसएल जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एसएल प्लान कर लिया हमने, ये एसएल हमारा गया, कितना एसएल गया, 4 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का यहाँ पर एसएल गया, ठीक है। चलो हमने एसएल दे दिया इसमें, एक एसएल 4 रुपए का हमारा गया, मान लेते हैं 1000 की क्वांटिटी, 4000 का लॉस हो गया, ठीक है, चलो लॉस हो गया। नेक्स्ट डे हमको क्या मिला, इसमें फिर से एक ट्रेड मिला, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या मिला हमको, फिर से ये फिबो के ऊपर ही, मतलब ईएमए के ऊपर ही खुला, और ये नीचे आया मूविंग एवरेज के पास, सेम रिलायंस का जिस तरीके से ट्रेड था उसी तरीके से ये ट्रेड प्लान हुआ। हमने इंट्राडे में स्टॉप लॉस लेकर इसे निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे 27 तारीख को क्या हुआ, हमें यहाँ पर फिर से ट्रेड मिला। यहाँ पर ट्रेड मिलने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमें इस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड। अब इस रेड कैंडल में तो मैं बाय नहीं करूंगा, ये ग्रीन कैंडल में इसके हाई के ऊपर बाय करूंगा, और रेड कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग कि 3 रुपए का मेरा एसएल है, सिर्फ 3 रुपए का एसएल है। और ये जो मुझे टारगेट मिला है डे के एंडिंग तक, वो मुझे 10 रुपए का मिला है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। 1000 की क्वांटिटी में 10,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर हमारा 4000 का लॉस। फिर भी आप लोग क्या हो, प्रॉफिट में हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप लोग निकाल सकते हो इसको। ये देखो यहाँ से स्विंग लो निकाला, स्विंग हाई निकाला, ये गिर के गोल्डन रेंज के पास आ गया, ठीक है। जैसे ही ये गोल्डन रेंज के 50% के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, आप लोगों को तुरंत बाय करके नीचे का स्विंग लो जो होगा उस पे स्टॉप लॉस लगा देना है, इस पर बाय कर लेना है, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो इजीली देगा, सेम डे पे देगा। सेम डे पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर मिल रहा होगा, लेके निकल जाओ, इंट्राडे ट्रेडिंग आपकी खत्म। जो लोग इसे मतलब ओवरनाइट डालना चाहते हैं, बाय करके स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं,
तो आप लोग इसे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में होल्ड कर सकते हो। पर लेकिन अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में है 1:2 के, तभी जाकर होल्ड करना है, अदरवाइज इसे होल्ड नहीं करना है। तो चलिए, आपको बात समझ में आई होगी मेरी, और अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रैटेजी और ये फॉर्मेशन और इस तरीके का ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ आपको बता दिया है, और किस तरीके से करना है। इससे क्या होगा कि आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे, आपका सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करोगे। मुझे इसी सेटअप पे आप फिर वेट करोगे, एक दिन गया, 2 दिन गया, आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, इससे ब्रोकरेज भी कम जाएगा आपका, और बहुत सारे इसके फायदे है। हेडेक से भी बचोगे, आपका ट्रेड मिलेगा। तो आपको रोबोट की तरह ट्रेड करना है। एंट्री मिली, एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो उसे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला, प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। बस इतना ही काम करना है। और स्टॉक्स को इस तरीके से लिस्ट बना लो, 50-100 स्टॉक की, निफ्टी 50 में से भी आप चॉइस कर सकते हो, और इसको निकालो कि कौन से स्टॉक बॉटम के पास है अपने, ठीक है। कौन से स्टॉक बॉटम, अभी दीपक नाइट्रेट, ये दालमिया भारत अभी थे यहाँ पर, अभी ये चल रहे, बॉटम पे चल रहे, ठीक है। इसमें हम लोग अगर निकालना चाहे तो किस तरीके से, ये देखो, ये इस तरीके वाले स्टॉक को निकालना हमेशा, ये स्विंग जो बनाते हैं ना, इस तरीके के स्टॉक्स को निकालना हमेशा, तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। यहाँ पर देखो, फिबो को मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर भी देख लेना, ठीक है, देख लेना। ये मैंने टॉप और बॉटम यहाँ पर निकाले, ये स्टॉक गिर रहा है अभी नीचे, मान लीजिए गिर रहा है अभी नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपको गोल्डन रेंज मिल गई, आपकी इजीली मिल गई। यहाँ पर 50% से लेकर मैं ऊपर से 60% तक का मैं निकाल लूंगा, और फिबो को डिलीट कर दूंगा, फिबो को डिलीट कर दूंगा। अब मेरे ये रेंज में आया, ठीक है, मेरे पट्टे में आया ये यहाँ से, और मैं क्या करूंगा अभी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ से ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रॉ कर लूंगा। सेम डे एंट्री नहीं मिली हमें यहाँ पर, ये लास्ट मूवमेंट की कैंडल है, लास्ट 15 मिनट की कैंडल है। नेक्स्ट डे हमें ट्रेड मिला, यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे इस कैंडल में ट्रेड मिला, इसका लो का नीचे का स्टॉप लॉस 20 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको कितना मिला, डे हाई तक टारगेट आपको मिल गया 1:1.99, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसलिए इंट्राडे में एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा। और एक बार इसमें प्रॉफिट आपको स्टार्ट होना, मतलब शुरू हो गया ना, प्रॉफिट 1:1 मिल गया, तो आप लोग क्या करो, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर लो, मतलब उस दिन आपका लॉस होगा ही नहीं। पर ये वनडे में एक ट्रेड प्लान करना, 2 ट्रेड ट्रेड को प्लान करना, उससे ज्यादा प्लान मत करना। इस वीडियो को फिर से एक बार देखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इसमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, आपके रैंडम ट्रेड खत्म हो जाएंगे, आप प्रॉपर वॉच लिस्ट बनाओगे, इसमें वॉच करोगे स्टॉक्स को निकालोगे, और उसमें आपका ये फीबो का लेवल ड्रॉ करके फिर बाद में उसका वेट करोगे, फिर एंट्री लोगे, और आपको उसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट कब तक हुए, देखो मैंने स्टॉप लॉस रखे है यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा एक भी ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 10 ट्रेड लोगे तो 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, और 8 बार आप लोग प्रॉफिट ही करोगे, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करोगे, तो आपका प्रॉफिट रेशो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और स्विंग ट्रेड में लोगे इसमें, तो स्विंग ट्रेड में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होने वाले हैं। एक एक स्टॉक्स में मैं बताऊंगा आपको 100-200 रुपए के टारगेट मिलते हैं 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई करना, और ट्राई अगर करोगे तो 6-7 महीने के लिए ट्राई करना, ताकि आपको बड़े बड़े स्विंग मिले, ठीक है। तो इसमें स्विंग बनने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे 8 तारीख से लेकर हमें ट्रेड कहाँ पर मिला, 13 तारीख को हमें यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए मिला। 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप लोग वेट कर रहे हो, सेलिंग भी कर सकते हो, बात में आप लोग सेलिंग भी कर सकते हो, सेलिंग का भी सेटअप सेम ही होगा, बस इसके आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद में स्टॉप लॉस लगा दो, और इसमें वेट करो यहाँ तक के फीबो के 50% तक का वेट करो। ये हो गया आपका सेलिंग। इसमें भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आराम से मिल जाता है, तो सेलिंग भी कर सकते हो आप लोग इसमें। देखो 20-30 रुपए, 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस, और 60 से लेकर 70 रुपए के आसपास 80 रुपए का आपको टारगेट इसमें मिल गया है। इंट्राडे में कितना मिला, इंट्राडे में 50 रुपए का टारगेट यहाँ से यहाँ तक
मिल गया, बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाता है सेलिंग। तो ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पर एक्सपीरियंस आने के बाद में सेलिंग ट्राई करना, पहले बाइंग में आप लोग ट्राई करो। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके ट्रेडर फ्रेंड्स जो है उनके पास में ये वीडियो जाए, और वो अपना ओवर ट्रेडिंग, रैंडम ट्रेडिंग, विदाउट एसएल, ये सब कुछ जो प्रॉब्लम्स उनके चल रहे हैं अभी, वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इस सिस्टम को फॉलो करो और आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो चलिए, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।